आरसीबी ने दिल्ली को हराकर हार का बदला ले लिया, प्लेऑफ की तरफ पुख्ता कदम बढ़ा दिया। जी हां, आरसीबी हिसाब किताब बराबर दिल्ली कैपिटल्स का। हाँ, बेंगलुरु में जो हराई थी दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी को, और जो कंतारा मूवी का सेलिब्रेशन देखने को मिला था केएल राहुल के द्वारा बीच फील्ड में, और कहा था कि ये मेरा किला है, तो आज विराट कोहली ने भी उल्टा जवाब देते हुए कह दिया है कि केएल राहुल को कि दिल्ली भी मेरा किला है, हम भी यहीं पले बड़े हैं, मेरा भी यही ग्राउंड है, और बदला पूरा कर लिया है। ऐसे तो आरसीबी किसी का भी ज्यादा दिन तक उधार रखती नहीं है। पंजाब आज हराई और कल जाकर के उसको अपने उसके घर में हरा दिया। दिल्ली हराई थी बेंगलोर को बेंगलोर में, बेंगलोर आकर दिल्ली को दिल्ली में हरा दिया। और ये आरसीबी की छठी जीत है घर से बाहर। 6 ही मुकाबले खेले हैं घर से बाहर और 6 के 6 जीते हैं। एक भी मुकाबला घर से बाहर नहीं हारे हैं। जो भी मुकाबला आरसीबी हारी है वो अपने घर में हारी है, और ऐसा करने वाले दूसरी टीम बन गई है। एक कलकत्ता नाइट राइडर्स है जो कि 2012 में घर से बाहर 9 मुकाबले जीते थे, और एक आरसीबी बन गई है 2025 में जो कि 6 के 6 मुकाबले घर से बाहर जीत चुके हैं। घर का तो छोड़ दीजिए, घर से बाहर जीत चुके हैं। टेबल टॉपर बन गए हैं आरसीबी की टीम, और वो भी शुरुआत नहीं है टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट का मिडिल फेज पार करके अब बिजनेस एंड आने वाला है टूर्नामेंट का, और वहां पर आरसीबी 1 नंबर पर बिलोंग कर रही है। 14 अंक हो गए हैं विराट कोहली की टीम का भाई साहब। अब प्ले ऑफ में जाने के लिए केवल और केवल एक मैच जीतना है आरसीबी को, और आसानी से प्ले ऑफ में कदम रख देगी। अब आरसीबी को प्ले ऑफ में ही नहीं पहुंचना है, आरसीबी का नजर अब होना चाहिए कि हम 1 या 2 पर खत्म करें, ताकि हमको फाइनल खेलने के लिए 2-2 मैच मिले। अगर हम पहला मैच हार भी जाए तो हमको फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरा क्वालिफायर खेलने को मिल जाए। विराट कोहली की टीम रोर कर रही है, इस बार अलग खेल रही है। केएल राहुल साहब, आपने गलत बंदा से पंगा ले लिया था। आपको विराट कोहली के सामने में वो कंतारा वाला सेलिब्रेशन नहीं करना था। और आज भी बीच फील्ड में केएल राहुल को सीना से सीना सटा करके जाकर कह रहा है विराट कोहली साहब, क्या गुफ्तगू कर रहे हो, क्या गुल खिला रहे हो। तो केएल राहुल साहब थोड़ा सा तो सकपका गए हैं, क्योंकि सामने विराट कोहली है। विराट कोहली भाई क्या बंदा है, बैटिंग करता है, लीडरशिप करता है, कप्तानी करता है, और सामने जो बल्लेबाजी कर रहे हैं जो खिलाड़ी, उनको भी साथ में लेकर के चलता है बंदा, उनको भी कॉन्फिडेंस देता है। आज का मुकाबला देख लीजिए, कुणाल पांड्या जब शुरुआत करने आए थे उस समय मैच पूरी तरीके से फंस चुकी थी, आरसीबी ट्रबल कर रही थी। 26 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। 10 ओवर तक आरसीबी के हाथ से मैच जा चुका था, दिल्ली के पक्ष में मुकाबला था, और बैट पर बॉल नहीं लग रहा था कुणाल पांड्या का। उस बंदा को कॉन्फिडेंस दे दे करके, खिला खिला करके, सिखा सिखा करके 72 रनों की पारी नॉट आउट खिलवा दिया है भाई, और वो बंदा मैच जिताने का काम किया है आरसीबी को। विराट कोहली साहब भी 51 रनों की पारी खेले हैं, लगातार तीसरा 50 जड़े हैं। रन चेस में तो भाई मास्टर है विराट कोहली, उनका कुछ कहना नहीं है। लेकिन आज भी भले वो लास्ट तक नहीं खेल पाए हैं, लेकिन 51 रनों की पारी खेले हैं। ऑरेंज कैप विराट कोहली साहब अपनी टीम को 1 नंबर पर ले जाकर के खत्म कर दिया है। आरसीबी की बल्लेबाजी के बदौलत ये मुकाबला नहीं जीती है, आरसीबी के गेंदबाज मुकाबला जिताए हैं। पिछला मुकाबला भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ देखे होंगे आपने, 2 ओवर में 18 रन थे। जोश हेजलवुड की धारदार, खतरनाक, शानदार गेंदबाजी के बदौलत आरसीबी उस मैच को डिफेंड कर ली थी। और आज भी दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप की टीम को मात्र 162 रन पर रोकना दिल्ली जैसे ग्राउंड पर, ये जीत तो वहीं छुपी थी। वो तो अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी पावर प्ले में और एक रनआउट के कारण आरसीबी थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस गई थी। लेकिन भाई जब तक पिच पर विराट कोहली टिके हुए हैं, वो रन कितना भी बनाए डजंट मैटर, सामने वाले बल्लेबाज से रन बनवा करके सामने वाली टीम को मैच हरा सकते हैं। वो पावर विराट कोहली साहब में है। आज के मुकाबले में अक्षर पटेल साहब गलती कर गए कप्तानी में। अभी तक तो अक्षर पटेल साहब दिल्ली कैपिटल्स को सुनहरे अक्षरों में लिख रहे थे, दिल्ली की किस्मत 1 नंबर पर जाकर डटी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली जो बिजनेस एंड है और यहाँ पर अब मैच हार रही है, तो अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी इस परेशानी का सबब हो सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती है। आज का जो पिच था वो स्पिनर के लिए मददगार पिच था, स्लोअर वन वाली पिच था। वहां पर अक्षर पटेल साहब ने स्पिनर से बॉलिंग नहीं करवाया है,
उसके अलावा फास्टर भी अगर बॉलिंग कर रहे थे तो स्लोअर वन नहीं डाल रहे थे, यॉर्कर डाल रहे थे और चौके और छक्के खा रहे थे। यहां तक कि 2 ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, उस समय भी 19वां ओवर मिचेल स्टार का बनता था, वहां पर आपने मुकेश कुमार को ओवर दिया है। रन को डिफेंड कर रहे हैं तो 20वां ओवर से ज्यादा 19वां ओवर आपका मायने रखता है। वहां पर भी अक्षर पटेल ने गलती किया है। हालांकि अक्षर पटेल अभी नए नए कप्तान बने हैं, तो उनकी टीम ही इतना मजबूत थी ना कि उनके कप्तानी पर कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन आज जैसे ही 162 रन पर टीमें रुकी है, वैसे ही उनकी कप्तानी का पर्दाफाश हो गया है, एक्सपोज हो गया है कप्तानी, और लगा है कि हाँ, अक्षर पटेल भी प्रेशर में अच्छी कप्तानी नहीं कर सकते हैं। वही रजत पाटीदार साहब की कप्तानी विराट कोहली के लीडरशिप में दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, और विराट कोहली की टीम इस बार सबसे पहली टीम शायद बन जाएगी प्लेऑफ का रास्ता तय करने वाली, क्योंकि 14 अंक अभी किसी भी टीम के नहीं है। टेबल टॉपर है विराट कोहली की टीम, और मात्र एक मुकाबले जीतेंगे और पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली मजबूत टीम है, आज का मुकाबला फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के बाद आरसीबी ने सर को नीचे गाड़ करके खेला है, और विराट कोहली और कुणाल पांड्या की साझेदारी ने आरसीबी की जीत की नींव रख दी है। रजत पाटीदार साहब ने आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 6 ओवर में 52 रन पर मात्र 1 विकेट रहते हैं। पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पुरल की 11 गेंदों में 28 रनों की बदौलत शुरुआत तो तेज होती है, लेकिन उसके बाद स्पिनर और आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, क्या कहना है। इनसे बेहतर गेंदबाजी अभी पूरे आईपीएल में किसी भी टीम के द्वारा नहीं किया जा रहा है जितना जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं। 18 विकेट जोश हेजलवुड ले चुके हैं और उनके सर पर पर्पल कैप शोभा दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भुवनेश्वर कुमार है। अब जिस टीम में दो हाईएस्ट विकेट टेकर हो, उनकी टीम नंबर 1 कैसे नहीं रहेगी। विराट कोहली का फॉर्म कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। कभी टीम डेविड आके मारते हैं, कभी जितेश शर्मा मारता है, कभी कुणाल पांड्या मैच जिता रहे हैं। रजत पाटीदार कप्तान खुद फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल साहब फॉर्म में है। तो जिस टीम में सभी के सभी खिलाड़ी फॉर्म में है, उनकी टीम एक पर जायज है उनका रहना। और आरसीबी ने दिखाया है कि भाई इस साला कप नम दे। शायद 18 सालों का जो आईपीएल हुआ है, जो नाबालिग से अब बालिग हो चुका है, अब लगता है कि बालिग होने के बाद आरसीबी इस ट्रॉफी को अपने घर ले जा सकती है। लेकिन अब यहां से भी अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। आज ही अगर विराट कोहली साहब या कुणाल पांड्या की जो साझेदारी आई है अगर नहीं आती तो मैच फंस सकता था, और कप्तानी अगर अच्छी होती अक्षर पटेल की तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आरसीबी इस बार ट्रॉफी उठा रही है या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।